गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इवैल्यूएशन की मीनिंग को समझा था कि इवैल्यूएशन का अर्थ क्या होता है। उसका शब्द जो था इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, वो किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि मूल्यांकन शब्द जो है वो मापन प्लस मूल्य निर्धारण, इन दो कॉन्सेप्ट को अपने साथ रखते हुए चलता है। मूल्यांकन में हम लोग क्या करते हैं, मापन भी करते हैं और मूल्य का निर्धारण भी करते हैं। ओके, और कुछ उससे रिलेटेड हमने डेफिनेशंस को भी पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मूल्यांकन की अवधारणा, मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन की अवधारणा क्या कहती है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। तो मूल्यांकन की जो अवधारणा है वो बेसिकली कहती है कि जो छात्र हैं हमारे, लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि छात्रों की सफलता और विफलता यानी कि असफलता, छात्र जो हमारा सफल हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, और जो सक्सेस नहीं हो रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है, सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो होता है हमारा सीखने की प्रक्रिया यानी कि अधिगम प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस। अधिगम प्रोसेस जो हमारा सीखने का प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। वहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिया जाता है कि बच्चे ने सीखा नहीं है सही से, इसलिए वो सफल और असफल हुआ है। इसलिए मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षण सहायता, पाठ्यक्रम और अन्य शिक्षण स्थितियों के शिक्षण पद्धति और तकनीक की प्रभावशीलता का मूल्यांकन सीखने के उद्देश्यों की उपलब्धि के आधार पर किया जाता है। कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में किस किस चीज़ को साथ में रखा जाता है। शिक्षण सहायता, पाठ्यक्रम और शिक्षण स्थितियों के शिक्षण पद्धति, जो भी हम लोग टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, और तकनीकी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन सीखने के उद्देश्यों की उपलब्धि के आधार पर ही किया जाता है। सीखने के उद्देश्यों की उपलब्धि यानी कि सीखने की उपलब्धि, जो उसका अचीवमेंट था, उसके जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर किए थे, उसके आधार पर ही हम लोग इन सब चीज़ों का ही मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने शिक्षण पद्धति यानी कि जो टीचिंग मेथड यूज़ किया था वो प्रभावशाली रहा कि नहीं रहा। प्रभावशाली कब होगा, जब स्टूडेंट अपने शैक्षिक उपलब्धियों की और सबसे शैक्षिक उद्देश्यों की को प्राप्त कर लेगा। तो हमारे द्वारा जो यूज़ किया गया टीचिंग मेथड है, जो भी करिकुलम को मॉडिफाई करके हमने स्टूडेंट्स को इजी वे में समझाया, जो भी हमने प्रोसेस यूज़ किया, ओके, उसमें जो भी एग्जांपल्स यूज़ किए, मीन्स और जो भी टेक्निकल चीज़ हम लोगों ने अगर उसमें टेक्निकल तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है तो वो कब इफ़ेक्टिव माना जाएगा, वो कब सही माना जाएगा, जब स्टूडेंट्स उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लें। आज विकसित देशों में मूल्यांकन की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरी और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन गया। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो मूल्यांकन की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, कि मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है, मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस डाला गया और आज यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन गया, मीन्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बन गया हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। भारत में, इंडिया में NCERT आधुनिक अवधारणा शिक्षा की नई अवधारणाओं, सिद्धांतों, विधियों और तकनीकों के विकास और विस्तार में अच्छे प्रयास कर रही है। आज NCERT हमारे शिक्षा में जो नई तकनीकें हैं, जो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उस पर सबसे ज़्यादा वर्क कर रही है। बच्चों को किस तरीके से इजी टू इजी वे में समझाया जा सके, उस पर वो सबसे ज़्यादा वर्क कर रही है। और टेक्निकल हर चीज़ को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास हमारे जो कंटेंट हैं, ई कंटेंट जारी कर रही है, जिससे स्टूडेंट्स टेक्निकल सोर्सेज के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी अपने पढ़ाई को पूरा कर सकें। बहुत सारे माध्यमों को प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्सों को, जिससे वो अपनी स्टडी को अच्छे से कर सके। तो NCERT बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है
हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करने में, उसको इफ़ेक्टिव बनाने में। इस प्रकार अगर हम लोग बात करें तो मूल्यांकन की जो आधुनिक तकनीकी हैं, इवैल्यूएशन की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको लागू करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उसके लिए नए नए तरीके से मूल्यांकन करने का जो प्रोसेस है वो भी बदल रहा है। नेक्स्ट, आज प्रेजेंट टाइम में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो जो हमारी नई मेथड्स हैं उनके बिहाफ पे उनको लाया जा रहा है। सीखने के जो उद्देश्य हैं, सीखने के उद्देश्य की उपलब्धि को बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के माध्यम से जाना जाता है। सीखने के उद्देश्य, हम लोगों ने कल बात भी की थी कि स्टूडेंट से कुछ सीखने के उद्देश्य होते हैं जिससे बच्चे में कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ उसके बिहेवियरल चेंजेस जो लाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन अनुभव प्रदान करने और टीचिंग के माध्यम से प्रभावित होते हैं। व्यवहार में हमारे परिवर्तन कब होता है, किसी स्टूडेंट्स के व्यवहार में परिवर्तन कब होता है, जब हम उसके साथ अनुभव प्रदान करते हैं और टीचिंग यानी कि जो शिक्षण है हमारा, उसके माध्यम से उसमें चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली ये था कॉन्सेप्ट हमारा इवैल्यूएशन का, कि जैसे उसमें बात की गई हमारी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कॉन्सेप्ट आया एक मूल्यांकन का, तब से आज उसको शिक्षण प्रोसेस में सबसे ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट जो दिया गया एनसीईआरटी के थ्रू, वो भी हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए, शिक्षा जगत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज वो नए नए वो इनोवेशन करके स्टूडेंट्स को इजी वे में हर कंटेंट को समझाने का प्रयास कर रहा है, उनके डेवलपमेंट के लिए सतत प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, मूल्यांकन की स्थिति, मीन्स सिचुएशन ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की स्थिति। तो मूल्यांकन की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो इसमें छात्रों से संबंधित यानी स्टूडेंट से रिलेटेड क्षमताओं का अर्थ और मूल्यांकन करने की परिस्थितियां निम्नलिखित हो सकती हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे स्क्रीन पर, उस पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कक्षा शिक्षण के दौरान, ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग। कक्षा शिक्षण के दौरान किस तरीके से हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति कक्षा शिक्षण के दौरान हो सकती है। अगर इस फर्स्ट पॉइंट को हम लोग देखें तो कक्षा शिक्षण के दौरान मीन्स क्लासरूम में जब टीचर कोई कंटेंट को पढ़ा रहा होता है, उस कंटेंट से रिलेटेड जब वो क्वेश्चंस करा देता है तो उससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन जो इवैल्यूएशन टाइप के होते हैं, जैसे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन हम लोग पुट अप करते हैं। जब लेसन प्लान को फॉर्मेशन करते हैं तो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन उसमें पुट अप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लासरूम टीचिंग के दौरान ही डेवलपमेंट्री क्वेश्चन क्या है, विकासात्मक प्रश्न, वो जो कंटेंट हमने पढ़ाया उस कंटेंट से रिलेटेड जो विकासात्मक प्रश्न थे, हम लोग वन वर्ड पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ सकते हैं। ओके, तो ये ऐसा शिक्षण उस दौरान, शिक्षण के दौरान, टीचिंग के दौरान हम लोग क्या करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करता है। तो सबसे पहला तो ये सिचुएशन हो गई कि कक्षा शिक्षण के दौरान जब क्लास में टीचर टीचिंग कर रहा है, कक्षा शिक्षण कर रहा है, उसके दौरान वो स्टूडेंट से कुछ डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस कर सकता है पढ़ाते समय, उससे रिलेटेड कुछ उनके व्यूज़ जान सकता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है दैनिक शिक्षण के अंत में। दैनिक शिक्षण के अंत में जो हम लोग का डेली टीचिंग होती है, उसके एंड में इवैल्यूएशन किया जाता है। 35 मिनट्स की क्लास है तो 28, 29, 30 मिनट्स हमने पढ़ाया। आप लास्ट जो हमारे 5 मिनट्स थे उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ओरल क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते हैं। उस ओरल क्वेश्चन का मोटिव क्या होता है कि स्टूडेंट्स ने जो आज हमारी क्लास में सीखा है उसको वो जान पाया है कि नहीं, ऐसे इवैल्यूएशन करता है उसको एक ओरल तरीके से, जिसमें स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है एक इकाई के शिक्षण के अंत में।
हम लोग पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में यूनिट्स होती हैं जिसे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे सपोज़ एक यूनिट हम टीचर ने पढ़ा दिया, तो उस एक यूनिट के बाद हम लोग कुछ टेस्ट ले लेते हैं, क्लासरूम टेस्ट हो जाता है हमारा। ओके, हम लोग ओरल रिवीजन करके स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो ये एक प्रोसेस है। एक इकाई के अंत में यानी एक यूनिट के अंत में एक यूनिट के शिक्षण के अंत में, टीचिंग के एंड में हम लोग ये सिचुएशन होती है हमारी इवैल्यूएशन की, हम लोग उसमें अब स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फोर्थ आता है हमारा मासिक यानी कि मंथली। मंथली में हम लोग किस तरीके से इवैल्यूएशन करते हैं? मंथ के एंड में जितना भी सिलेबस स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो जो कंटेंट हम लोगों ने पढ़ाया है, जो जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है, उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस देते हैं और एक क्लास टेस्ट मंथ के एंड में हम लोग ले लेते हैं। मीन्स मासिक यानी कि मंथली, एक मंथ्स के एंड में जो भी हमने जितना भी पढ़ाया है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट के रूप में स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट आता है त्रैमासिक यानी कि 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स में जितना भी कोर्स कवर हुआ है, 3 मंथ्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट के बिहाफ पे हम लोग टेस्ट हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट्स का। उसके बिहाफ पे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को गेन किया है और कौन कौन से कंटेंट को उसने अच्छी तरीके से समझा है, पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हमारा होता है। हम लोग जानते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सभी स्टूडेंट्स देते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन का। आधा सिलेबस, जिसमें हाफ ईयरली मतलब आधा सिलेबस हम लोग कवर करते हैं और उस आधे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, टेस्ट पेपर देते हैं, जिसको वो सॉल्व करके टीचर्स को प्रोवाइड करता है और टीचर्स उस आंसर के बिहाफ पे उसका इवैल्यूएशन करते हैं। एंड लास्ट जो आता है हमारा वार्षिक यानी कि ईयरली। उसमें क्या होता है, ईयरली में वार्षिक एंड में हम लोग जो ईयरली एग्जामिनेशन देते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन, उसमें हमारा कंप्लीट सिलेबस हमारे टेस्ट में आता है। उसमें टीचर कंप्लीट सिलेबस के भी आप पे क्वेश्चन पेपर्स का फॉर्मेशन करता है और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करता है। ओके, तो ये थे हमारे मूल्यांकन की स्थितियाँ, मतलब सिचुएशन ऑफ इवैल्यूएशन। इन सिचुएशंस में स्टूडेंट का इवैल्यूएशन किया जाता है। सिचुएशन हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान, ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग, दैनिक शिक्षण के अंत में, ओके, जो डेली हम लोग टीचिंग कर रहे हैं उसके एंड में, एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के शिक्षण के अंत में, एक हमारी यूनिट जब ख़त्म हो जाती है तो उसके एंड में, मासिक यानी कि मंथली, त्रैमासिक 3 महीने के बाद, अर्धवार्षिक मीन्स 6 मंथ्स के बाद, एंड वार्षिक मीन्स 1 ईयर के बाद। तो ये प्रोसेस है हमारा। इस तरीके से हम लोग ऐसी सिचुएशंस में प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल्यांकन कार्यक्रम की तैयारी। मीन्स मूल्यांकन कार्यक्रम की तैयारी मीन्स मूल्यांकन करने के लिए हमको कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, कुछ प्रोसेस करना होता है। उसमें देख लेते हैं क्या क्या हमारे पॉइंट आते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित चरणों के मूल्यांकन कार्यक्रम की तैयारी में अनुसरण किया जाता है। जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको फॉलो किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है मूल्यांकन कार्यक्रम के उद्देश्यों। मूल्यांकन कार्यक्रम के उद्देश्यों या उद्देश्य का निर्धारण करना। मूल्यांकन कार्यक्रम के उद्देश्यों या उद्देश्य का निर्धारण करना। जो मूल्यांकन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं उससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड ये भी कह सकते हैं कि पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन प्रोग्राम। पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन प्रोग्राम। तो
उसका क्या करना, उसका निर्धारण करना, उसको सेलेक्ट करना, उसका फॉर्मेशन करना कि वो उनको सेलेक्ट करना, उनको निर्धारण करना कि उनके उद्देश्य क्या होंगे जो हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन करने पर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनका स्टूडेंट्स में फुलफिलमेंट होना चाहिए, ओके, उसको डिटरमाइन करना। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है उपयुक्त मापन उपकरण का चयन। उपयुक्त मापन उपकरण का चयन मीन्स सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेजरिंग टूल। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेजरिंग टूल। इसमें जिस टूल की हेल्प से हमको इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, जिस टूल की हेल्प से हमको स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करना है, ओके, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं जिससे स्टूडेंट्स का अच्छे तरीके से इवैल्यूएशन हो सके। ये नहीं कि कोई भी हमको टूल मिल गया उसकी हेल्प से हम लोग इवैल्यूएशन कर देंगे, नहीं, हमको उसके लिए सिलेक्शन करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि हाँ ये जो हम टूल ले रहे हैं इसकी हेल्प से हमारा जो इवैल्यूएशन है वो कम्प्लीटली अच्छी तरीके से पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है उपकरण या परीक्षण को मापने का प्रशासन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेजरिंग टूल और टेस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेजरिंग टूल और टेस्ट। उपकरण या परीक्षण को मापने का प्रशासन। उपकरण और परीक्षण को मापना मीन्स अब ये भी हम लोग देख लेते हैं जो उपकरण हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस और जो परीक्षण हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो उसके लिए सही है या नहीं। उससे रिलेटेड हम लोग रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं कि उसने जो प्रीवियस रिजल्ट दिए हैं वो कैसे दिए हैं, एक उसके बारे में कह सकते हैं कि फीडबैक ले सकते हैं, ओके। और एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी है तात्पर्य कि उसको किस तरीके से हमको यूज़ करना है, उसको किस तरीके से फॉलो करना है, उसको किस तरीके से बच्चों के लिए प्रयोग में लाना है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट आता है स्कोरिंग। स्कोरिंग, अब स्कोरिंग करने की बात है तो स्कोरिंग किया जाता है उसके बाद जब हमने उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो स्कोरिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कोरिंग। तो स्कोरिंग में हम लोग जो भी स्टूडेंट ने आंसर दिए होते हैं, उत्तर दिए होते हैं, उसकी हम लोग स्कोरिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है अंकों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या। अंकों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। अंकों का विश्लेषण, जो उसने स्कोर्स गेन किए हैं उनका एनालिसिस करना और उनकी व्याख्या करना, ओके। उनको क्या करना, उनको एनालिसिस करना, एनालिसिस ऑफ स्कोर्स और उनका एक्सप्लेनेशन, उनकी व्याख्या करना। नेक्स्ट आता है प्राप्त परिणामों के एप्लीकेशन। प्राप्त परिणामों के एप्लीकेशंस मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। जो भी प्राप्त परिणाम हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, उसके अनुप्रयोग, ओके, उसको कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है ये हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है पॉइंट उपचारात्मक या संशोधित प्रोग्राम की सफलता का निर्धारण करने के लिए पुनः परीक्षण करना मीन्स रीटेस्टिंग टू डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ द रेमेडियल प्रोग्राम। रेमेडियल और मॉडिफाइड संशोधित प्रोग्राम। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, उपचारात्मक की सफलता का निर्धारण करने के लिए कुछ हमारा उपचारात्मक प्रोग्राम होगा जिससे बच्चों में ये जाना जा सके कहाँ कहाँ पर कमी है। उसके करने के बाद जहाँ पर कुछ चेंजेस होने हैं उसको प्रोग्राम को संशोधित करना है, उसके बिहाफ पे पुनः परीक्षण किया जाता है। एंड द लास्ट हमारा आता है पॉइंट उपयुक्त रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाना। लास्ट में जो भी हमको रिजल्ट मिलता है उसका एक हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हैं। रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाकर ही हम उसको स्टूडेंट्स को रिपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज़ हम लोग मंथली कर रहे हैं, ओके, मंथली इवैल्यूएशन करते हैं। तो मंथली इवैल्यूएशन करने के बाद जो हमारी मंथ में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसमें क्या करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड बनाकर पेरेंट्स के सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टूडेंट्स ने जो आपका
स्टूडेंट है उसने किस सब्जेक्ट में कितने अच्छे नंबर गेन किए हैं, किस में ख़राब नंबर गेन किए हैं, किस में उसकी एक्टिविटी पार्ट अच्छा है, तो हम लोग क्या करते हैं मंथली वो रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारा प्रोसेस क्वार्टरली भी होता है, ओके 3 महीने पर, एंड फिर हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली का रिजल्ट शो किया जाता है, ओके इसी तरीके से एनुअली होता है, एनुअली का रिजल्ट दिया जाता है। तो मीन्स उपयुक्त रिकॉर्ड जो भी हमारा, और रिपोर्ट बनाना, एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि किन बच्चों का परफॉर्मेंस लास्ट में जो इवेल्युएशन था उसमें ख़राब था, प्रेजेंट टाइम में उनका अच्छा है, ओके। और इसी तरीके से एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है जो कि स्टूडेंट्स के फैमिली मेम्बर को, या कॉलेज में भी स्टूडेंट्स को बताया जाता है और फैमिली मेम्बर को भी प्रोवाइड की जाती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मूल्यांकन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन का महत्व आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। मीन्स मूल्यांकन का कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बालक में निहित योग्यताओं के संबंध में जानकारी। बालक में निहित योग्यताओं के संबंध में जानकारी बात करें तो ये इस तरीके से कि नॉलेज अबाउट द रिलेशन ऑफ द एबिलिटी इन द चाइल्ड। बालक में निहित योग्यताओं, जो उसमें एबिलिटी है, जो योग्यता है, उससे रिलेटेड हमको क्या मिलनी चाहिए, जानकारी मिलती है, ओके। हम लोग जब इवेल्युएशन करते हैं तो स्टूडेंट के अंदर जो भी योग्यताएं होती हैं उससे संबंधित हमको जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा उद्देश्य प्राप्ति की सीमा के संबंध में जानकारी। उद्देश्य प्राप्ति की यानी कि ऑब्जेक्टिव्स और एम्स को अचीव करने के लिए उससे रिलेटेड हमको जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यार्थियों की उपलब्धि के संबंध में। विद्यार्थियों की उपलब्धि के संबंध में मीन्स नॉलेज टू द रिलेशन द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने कितना उपलब्धि गेन किया है उसके संबंध में हमको जानकारी मिलती है। बालकों को प्रेरित करने, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में, ओके, तथा निर्देशन प्रदान करने में, गाइडेंस प्रदान करने के लिए। तो ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे हमने पहला देखा बालक में निहित योग्यताओं के संबंध में, उनकी जो एबिलिटी है उससे रिलेटेड, और फिर उद्देश्य प्राप्ति के सीमा कि उसके उद्देश्य प्राप्ति की क्या क्राइटेरिया है, वो किस तरीके के अचीवमेंट्स को वो एम को गेन कर सकता है, ओके। विद्यार्थियों की उपलब्धि के संबंध में, विद्यार्थियों ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, कितना सीखा है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है बालकों को प्रेरित करने में, मतलब मोटिवेट करने में और उनको गाइडेंस प्रदान करने में। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण में वांछित सुधार और परिवर्तन के लिए। अब शिक्षण में वांछित सुधार किस तरीके से, टीचर ने पढ़ाया, स्टूडेंट्स से फीडबैक लिया या स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन किया, तो इवैल्यूएशन करने पर यह पता चला कि जो टीचर ने टीचिंग मेथड यूज़ किया था, जो भी प्रोसेस यूज़ किया था, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, वो उसके थ्रू स्टूडेंट समझ नहीं पाए। तो वहाँ पर क्या करता है शिक्षण में टीचर उसको चेंज करता है, उसको जो प्रोसेस होता है टीचिंग जो भी यूज़ करता है वो मेथड को, उसको चेंज करके फिर स्टूडेंट्स को समझाता है। मीन्स वहाँ पर वांछित सुधार और परिवर्तन के लिए जहाँ पर उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर चेंज करके हम टीचिंग को और अच्छा बना सकते हैं, उसके थ्रू वो इफेक्टिव टीचिंग बनाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रदत्त ज्ञान की सीमा ज्ञात करने के लिए। प्रदत्त ज्ञान की सीमा ज्ञात करने के लिए जो भी नॉलेज है हमारी, उसका एक सीमा मीन्स एक क्राइटेरिया है, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। परीक्षा प्रणाली को मापने के लिए, परीक्षा प्रणाली जो है हमारी इवैल्यूएशन सिस्टम, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग इवैल्यूएशन प्रोसेस को लागू करते हैं। बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने में, अब विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने में ये नहीं कि उसको वो छोटा और बड़ा इसमें नहीं वर्गीकृत करेंगे। वर्गीकृत इस बेस पे किया जाता है कि क्लास में रैंक किसकी क्या है। हम लोग रैंक निकालते हैं, तो रैंक हम लोग जब इवैल्यूएशन करते हैं तो इवैल्यूएशन पे सिर्फ उसकी रैंक मिलती है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक पे कौन सा है, सेकंड रैंक पे कौन सा है, उसको विभिन्न श्रेणियों में यूज़ करने में, ठीक है। इवैल्यूएशन को यूज़ किया जाता है विभिन्न श्रेणियों में कैटेगराइज करने के लिए, विभिन्न जो हमारी
जो उसका पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें वर्गीकृत करने में इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है बेहतर प्रदर्शन और अध्ययन की आदत के विकास के लिए। मीन्स बेहतर प्रदर्शन के लिए आज हम पढ़ रहे हैं, हमने अपना इवैल्यूएशन किया, एक टेस्ट दिया, तो क्या करते हैं हम लोग, जहाँ पर कमी रह जाती है फिर हम लोग उस पार्ट को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम लोग उस जो कमी रह गई थी इवैल्यूएशन में, हमको पता चला कि हमारे इस पार्ट में कमी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको और अच्छा तरीके से प्रिपेयर करते हैं। देन हम लोग जब नेक्स्ट टेस्ट देते हैं तो हमारा जो प्रदर्शन होता है वो और बेहतर होता है। ओके, अध्ययन की आदत के विकास में, अध्ययन की आदत के विकास के लिए प्रेरणा देता है ये। ओके, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक और सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए, एक रिजिड बॉडी प्रदान करने के लिए कि हाँ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम लोग उससे फीडबैक, जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसका फीडबैक देते भी हैं और लेते भी हैं। जैसे फीडबैक टीचर अगर लेता है तो वो क्या करता है, स्टूडेंट से पूछता है और उससे फीडबैक लेता है, और स्टूडेंट्स को टीचर फीडबैक दे देता है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो आंसर दिया है उसके बिहाफ पे आपने इसको प्रिपेयर कर लिया है, इसको सीख लिया है। ओके, सीखने की प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया। मीन्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके सीखने की प्रगति के बारे में टीचर के द्वारा पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा। जब वो इवैल्यूएशन कर लेता है, इवैल्यूएशन के बिहाफ पे ही वो ये बताता है कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, उसकी प्रगति क्या है, उसका प्रोग्रेस क्या है, वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ओके, उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, तो वो कैसे पता चलती है, इवैल्यूएशन सिस्टम के बिहाफ पे हमको पता चल पाता है। पाठ्यक्रम को सुधार लाने में, पाठ्यक्रम को सुधारने में हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम काम आता है। हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन के बिहाफ पे हम लोग करिकुलम को चेंज कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है परीक्षण प्रणाली को विश्वसनीय और वैध बनाने में। परीक्षण प्रणाली जो है हमारा, उसको विश्वसनीय और वैध यानी कि रिलायबिलिटी और वैधता बनाने में, वैध बनाने में, जो भी कि वो जो परीक्षा प्रणाली है हमारी, उसके बिहाफ पे स्टूडेंट्स का कितनी अच्छी तरीके से मापन और मूल्यांकन किया जाता है। ये हमारा मूल्यांकन जब हम उस परीक्षा प्रणाली पर करते हैं तो हमको पता चल जाता है। ओके, उसकी वैलिडिटी और उसकी रिलायबिलिटी हमको पता चल जाती है। मूल्यांकन का कार्य उपकरणों में सुधार व परिवर्तन लाने में। मूल्यांकन का कार्य उपकरणों में सुधार व परिवर्तन लाने में। जो टूल्स हैं, जो टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, उनका जब मूल्यांकन किया जाता है तो उनको भी उसमें सुधार किए जाते हैं कि इस टूल्स में अगर ये चीज़ ऐड कर दी जाए तो वो और अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है। ओके, तो इन सब चीज़ों में चेंजेस लाने के लिए ये इवैल्यूएशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एंड द लास्ट, मूल्यांकन बालक के चहुमुखी विकास में सहायक सिद्ध होता है। चहुमुखी विकास, वही ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके विकास में सहायक होता है। उसके डेवलपमेंट जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, उसमें ये इवैल्यूएशन हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे मूल्यांकन, जो कि मूल्यांकन के महत्व को, मूल्यांकन की इम्पॉर्टेंस को हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का महत्व समझाइए। तो मूल्यांकन के महत्व में हम लोग ये सभी पॉइंट लिखकर उसके महत्व को समझा सकते हैं। सिंपल पॉइंट हैं जो हम लोगों ने देखे, जो हम लोग के डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। टीचर के थ्रू फीडबैक लेना और इवैल्यूएशन सिस्टम को सुधारना और जो करिकुलम है उसमें चेंजेस लाना और स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट में फीडबैक लेने में, करिकुलम के चेंजेस में जो और जो टूल्स हमारे यूज़ हो रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, उद्देश्यों को, ऑब्जेक्टिव्स को जानने के लिए, बालक में जो एबिलिटी है उसको जानने के लिए, और विद्यार्थियों में जो उपलब्धि है, जो उपलब्धि का स्तर है, मीन्स जो भी उन्होंने
अचीवमेंट, जो भी उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है उसका स्तर जानने के लिए कि वो कहाँ तक सीख चुका है, उसको जानने के लिए, शिक्षण पद्धति में चेंजेस करने के लिए, वांछित सुधार लाने के लिए, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है उसमें चेंजेस करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए, और स्टूडेंट्स को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए, विभिन्न कैटेगरी में रखने के लिए। फर्स्ट रैंक है, उसकी सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, उसके भी आप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा कम रैंक वाला स्टूडेंट्स है, ओके, तो जो क्लास में सबसे पीछे है उसको हम लोग ध्यान रखते हुए उस पर ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। तो ये होता है कैटेगराइज करना, ओके। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, एक और है पॉइंट कि बालकों को मोटिवेट करने के लिए मूल्यांकन प्रोसेस किया जाता है, ओके। और उनको गाइडेंस किस तरीके से, अगर जैसे उसने मैथ्स में अच्छे मार्क्स ले आया है, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं लाया है, तो हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स मतलब क्या करता है वहाँ पर, उसको गाइड करता है कि आप इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, निगेटिविटी को उसके हटाते हुए उसमें उसको यह गाइडेंस दे सकता है कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, आप उस पर अपना फोकस ज़्यादा करिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीख सकते हैं। तो मीन्स इस तरीके से उसको एक अच्छा गाइडेंस प्रदान करके उसके सब्जेक्टिव नॉलेज को और अच्छा कर सकता है, ओके। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। आज हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।